कि कैप्टनसी को लेकर जो पहली चीज़ थी कि कैप्टनसी को लेकर कोई ऐसी दिक्कत वाली चीज़ नहीं है कि ना ऋतुराज पर कोई सस्पेंस है, ना हम संजू को अभी दे रहे हैं, ना हमें ऋतु की एबिलिटी पर अभी डाउट है। तो ये उन्होंने कंफर्म कर दिया है। और हार्दिक पांड्या वाला क्या बिना कैप्टनसी वो आएंगे, इस पर भी बात करेंगे। ऋतु ने क्या कुछ कहा है उस इंटरव्यू में, नेक्स्ट कोच उस पर क्या फैसला हो सकता है वो भी बताएंगे। लेकिन उनका जो वीडियो है आज जो आया है, और उन्होंने सीएसके की जो ऐप होती है उस पर भी डाला है, यूट्यूब पर भी डाला है, और उन्हें ऑफ सीजन कैचअप विद ऋतुराज गायकवाड़, कैप्टन ऑन हिज प्लान्स एंड देन रेड बॉल हसल एंड सीएसके ऑफ सीजन। अब उसमें उन्होंने प्लेयर्स को लेकर भी बात करी है। तो अब ये सस्पेंस तो शायद खत्म हो गया जो कैप्टनसी को लेकर था, कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट ही आप उनकी तरफ से समझिए। और अब फैसला कोच पर भी होना है और इनकी रिटेंशन पर जो होना है, और उसके ऊपर भी उन्होंने बातचीत करी है वहां पर। मतलब सीएसके को जो लोग फॉलो करते हैं उनके दिमाग में कभी भी ये चीज़ नहीं थी कि हार्दिक आएंगे और कप्तान बन जाएंगे। हम सीएसके में जब भी हार्दिक की बात कर रहे थे हम यही कह रहे थे कि वो एज प्लेयर उनकी एंट्री हो जाएगी, कप्तानी का फैसला मैनेजमेंट लेगी। बट ये भी साथ में लोग ये बातें तो हो ही रही थी ना कि भाई ऋतुराज का कायदे से अगर देखा जाए तो एक सीज़न बुरा गया जहां बल्ले से उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई, तो बड़ी जल्दी हो जाएगी। सीएसके इस तरह के डिसीजन एकदम जो नी जक रिएक्शन होते हैं वो सीएसके उस तरह के डिसीजन लेती नहीं है। तो सीएसके मोस्ट लाइकली ऋतुराज के साथ ही कंटिन्यू करेगी। और आज के वीडियो से लगभग ये तय भी हो गया कि वो उन्हीं के साथ जा रहे हैं। और उनके बाद अगर कोई चॉइस बनता भी था तो संजू सैमसन बनते थे हार्दिक पांड्या से पहले शायद, मेरी नज़र में, क्योंकि संजू की वहाँ एक अलग कल्ट फॉलोइंग बनी हुई है और एक ही सीज़न खेले हैं, बट एक सीज़न में शायद उनको उनका क्रेज़ ऋतुराज के बराबर आ गया है, उनसे आगे निकल चुके हैं शायद। हाँ, क्योंकि पर्टिकुलरली भाई वर्ल्ड कप जिताया था तो उस वजह से भी मतलब एक अलग नेक्स्ट लेवल माहौल है। बट देन वहाँ पर एक जो कैंप में जो कुछ चीज़ें जैसे हम बात करें, एक तो करंटली जो सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं, कोच को लेकर एक अभी सवाल वाली बात है वहाँ पर, कोच के डिसीजन को लेकर। ऑब्वियसली वो मे बी इस मंथ एंड तक बता दें। वहाँ पर ये जो इंटरव्यू की हम बात करें, इंटरव्यू की जो हम डिटेल्स दे रहे हैं, वहाँ पर उनसे पूछा गया कि भाई ये जो ऑफ सीजन कैंप और वो क्या हो, तो उन्होंने एक चीज़ बोली जो अब हो चुका है कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट में आपको साल भर एक तो नज़र रखनी पड़ती है, और साल भर नज़र में TNPL का जिक्र हम इसलिए करें क्योंकि तमिलनाडु प्रीमियर लीग अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो है जो थोड़ा सा करप्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ की वजह से अभी ज़्यादा चर्चा में है। बट नज़र वहाँ इसलिए है कि जो प्लेयर्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं, चेन्नई ने जो शुरुआत में जब भी अच्छा किया और उसकी बात होती है हमेशा लोकल तमिलनाडु प्लेयर्स आपको जो है देखने को मिले, तो वहाँ से आप लीग से भी आइडेंटिफाई करके लाने, बड़े अलग अलग नाम चर्चा में रहे पिछले ऑक्शन पर। और ऋतुराज ने बोला कि जो करंट आपका कैंप भी लगा था, यहाँ पर भी आपने देखा कि भाई पिछले सीजन में क्या कुछ रहा, वहाँ से क्या रेक्टिफाई करना है, क्या कुछ चीज़ें आगे करनी है। तो आई थिंक रिटेंशन के लिहाज से, क्योंकि अब यहाँ से एक और सिटिंग इस कैंप की लगेगी, ये कैंप जो करंट स्क्वाड वालों का, इसकी एक और सिटिंग लगेगी मे बी दुलीप के बाद। बट देन आपके जो ट्रायल्स टाइप के हैं वो एक अलग चलेंगे, जो यहाँ पर भी कंडक्ट किए गए। कुछ कुछ प्लेयर्स जो है ट्रायल्स पर भी आए, जैसे मुंबई इंडियंस ने अपने कुछ खिलाड़ियों को साउथ अफ्रीका भेजा हुआ है, जो मतलब कि स्काउटिंग वाले पार्ट है उनका, कि वो हम शायद लें ना लें बट स्काउटिंग पर भेजा है। चेन्नई ने भी यहाँ पर ट्रायल्स पर काफ़ी प्लेयर्स बुला रखे थे जिनको देख रहे हैं, जैसे पिछली बारी सरफराज की भी खबर आई थी, वो आईपीएल ऑक्शन के टाइम पर उस तरीके की, और ट्रायल को लेकर था, मतलब कार्तिक वगैरह भी गए थे ना। हाँ, वो आपके ट्रायल्स का पूरा सीजन चल रहा था पूरा। बट इस टाइम पर भी उन्होंने कुछ खिलाड़ी जो अदर देन जो कैंप उनके प्लेयर्स कर रहे हैं, उनके साथ साथ भी बैटिंग, बॉलिंग, ऑलराउंडर जो चीजें वो भी साथ के साथ देखेंगे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। मतलब यही है, देखो अभी जैसे उन्होंने इंडिकेट भी करा कि यार सीएसके हाई परफॉर्मेंस सेंटर वो एक्टिव ही रहता है। ऐसा मत समझिए हमारी जो प्रिपरेशन होती है, जैसे वो तभी नहीं कि यार आपकी तैयारी कब से स्टार्ट होती है, द मोमेंट आपका एक आईपीएल सीजन एंड हो जाए। तो आज देखो बहुत एमिड के रूमर्स थे कि यार हार्दिक पांड्या, इस सब चीजों को लेकर क्या चर्चा हो रही है, कैप्टनसी, इस वीडियो को डालने का इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको पता है वो इंडिकेशंस हैं कि जो भी सवाल चल रहे हैं, जो भी चर्चाएं चल रही हैं, इवन सीएसके ने भी एक हार्दिक रेफरेंस वाला एक ट्वीट करा था, वो तो माहौल बनता है। लेकिन ये बात तो तय है कि आपके ऋतुराज ही कैप्टन होंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि TNPL पर भी नजरें हैं, अब जैसे वहां पर दीपन लिंगेश, उन्होंने अभी जबरदस्त ऑलराउंड प्रदर्शन करा है TNPL में एज ऑफ नाउ, एंड उसके अलावा बी सचिन, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। तो आप अपने लोकल्स पर भी ध्यान रखते हो कि यार किस खिलाड़ी को आइडेंटिफाई करके आप अपने सेटअप में ला सकते हो। उनकी ऑलराउंड एबिलिटीज के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है दीपन की, और मैं तो इवन देख रहा था सोशल मीडिया पर सीएसके फैन पेजेस हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप इन पर भी नजर रखिए, क्योंकि आपने पहले भी यार अपने लोकल्स को काफी हमने पिछली बार एसाकी मुत्तू को लेकर बड़ी चर्चा देखी थी कि यार क्या आईपीएल में उनको कंसिडर किया जा सकता है। तो TNPL एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा उसके लिए। वहां से मतलब रोल स्पेसिफिक शायद पता नहीं, मतलब वो उनके
सोच में रहें ना रहें, बट TNPL से जिस प्लेयर का अभी सबसे ज़्यादा जहाँ पर डिस्कशन चल रही है, वो पिछले सीजन भी बात हुई, उसके बाद भी नहीं लिए गए। अब कौन उनको लेता है, क्या करता है, कुछ होता है नहीं होता, वो ये। बट तुषार रहीजा विकेट कीपर बैटर जो सबके रडार पर हैं, और ऑलरेडी मतलब एक वहाँ पर सेंचुरी भी आ चुकी है उनकी, एक 102 की स्कोर आ चुकी है, एक 90 नॉट आउट की स्कोर आ चुकी है, और रन वो कर रहे हैं। और ऐसे देखो, क्योंकि चेन्नई का ये हो चुका है कि चेन्नई बॉलिंग फ्रंट पर भी ढूंढ रही है। पिछली बारी उनका बॉलर का नाम बड़ा जो प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है, ऐसा कि मुत्तु, हाँ, उनको लेकर भी डिस्कशन हुई बट नहीं हुआ। फिर आपका वो भी हुआ था जो उन्होंने सनी और सिद्धू, वो सब उनको भी लेकर, तो TNPL के प्लेयर्स लगातार थे। फिर इवन मेरे ख्याल से सोनू यादव और उनके भाई भी हैं, और बड़े टाइम से उनकी डिस्कशन चलती रहती है उनको, बट आपने लिया नहीं है। और आप ठीक है, आप रामाकृष्ण घोष को रखा था, आपने प्रशांत वीर को रखा था, बट देन आप रोल स्पेसिफिक जैसे शहबाज के पीछे जा रहे थे, वॉशिंगटन की बात पहले हो रही थी, एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की तलाश अभी भी जारी है आपकी। इवन साई किशोर का जो जिक्र हुआ है, साई किशोर का ट्वीट भी उसमें एक रेफरेंस था जहां पर उन्होंने लिखा था कि जहाज जो है किनारे पर अच्छा तो रहता है, सुरक्षित रहता है, बट जहाज उसके लिए बना नहीं होता। वो इंडिकेशन रहेगी भाई कि कहीं वो गुजरात में ये तो सेंस नहीं कर रही कि भाई कि उनको खिलाया नहीं जाता है। तो इन सब फ्रंट पर भी वो काम कर रहे हैं, बट कैप्टनसी डिबेट जो थी शायद उसको शट कर दिया, और अच्छा भी रहा चेन्नई के फ्रंट से। ठीक है, अब ऋतुराज की परफॉर्मेंस सब कुछ हो जाएगी यहाँ से, बट कहीं ना कहीं ये डिस्कशन वैलिड डिस्कशन थी कि भाई क्या संजू सैमसन को दे दिया जाए। इवन आई थिंक मुझे लगता है काफ़ी जो है एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, आकाश चोपड़ा ने, मतलब उन्होंने शायद एक सेगमेंट शुरू किया कि जहां पर उन्होंने बोला कि फेक न्यूज़ बड़ी चलती है ऐसे वर्ल्ड कप के स्क्वाड से ले। तो उन्होंने एक किसी ने क्लिप बनाकर डाल दिया कि भाई संजू ने एक इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू ने पूछा है कि ऋतुराज का वक्त सही नहीं चल रहा है, वो ठीक से कप्तानी या खेल नहीं पा रहे, तो क्या आप कप्तानी के लिए तैयार हैं? तो उसमें संजू की इतनी लंबी स्टेटमेंट है, हाँ मैं तैयार हूँ और ये वो सब कुछ होगा, ये है वो है। तो वो ऑलरेडी, और चेन्नई फैंस उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। चेन्नई फैंस कहीं ना कहीं आज जो हम बात करें वो चाह रहे थे कि भाई ऋतुराज हटें कप्तानी से, तो इसको लेकर भी डिस्कशन है जो शायद एज फ्रेंचाइजी उन्होंने ठीक किया, बट देन इवेंचुअली सही गलत का फैसला अगला सीजन ऑफ CSK और ऋतुराज की परफॉर्मेंस खुद। एक सीजन के दम पे, मतलब एक सीजन के बेसिस पे आप नहीं कर सकते ना इस तरह का रिएक्शन कि कप्तानी से हटा दो। हम भी बात कर रहे थे कि यार संजू के आने के बाद से ऋतु पे अब एक अलग प्रेशर होगा, और मैनेजमेंट के ऊपर भी वो दबाव होगा कि अगर ऋतुराज की परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो आप संजू की तरफ जाओ कप्तानी के लिए। हार्दिक को आप ले आओगे तो ऑब्वियसली इस बात की चर्चा होगी कि क्या हार्दिक एज कैप्टन आ सकते हैं। बट मैनेजमेंट का काम वही है ना कि अपना जो एक सिस्टम बनाओ, उस सिस्टम को फॉलो करें, उस सिस्टम के हिसाब से आपको बैकिंग देनी है, क्योंकि एक सीजन के बेसिस पे नहीं करोगे। और अगला सीजन अगर खराब आता है तो मैनेजमेंट ये साफ साफ कह देंगे ना कि भाई ऋतुराज आपके 2 सीजन बुरे गए, बल्ले से आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, कप्तानी में भी कुछ खास आपको मिला नहीं, तो हम अब आपकी जगह संजू या XYZ किसी को भी कप्तानी की तरफ सोच रहे हैं। तो वो आप एक फाइनल डिसीजन लेने के लिए, आप कहते हैं ना कि एक मौका दे के भी देख लिया आपने, दूसरा मौका दे के भी देख लिया, तो वो चीज़ वाली बात है। और ये अच्छा भी है, मैं तो ठीक हूँ, मुझे ये लग भी रहा था कि ऋतुराज के साथ ही कंटिन्यू करेंगे।